आज से अधिक साल पहले हम गुनाहों में थे, लेकिन बाइबल वचन कहता है कि हमारे पहले के जो बुजुर्ग थे उनके कारण हम पाप में डूबे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि मेरे बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारे पापों को मैंने क्षमा किया और तुम्हें मैंने जीवन दिया है। अध्याय 18 और 19 पढ़िए सिस्टर। हाँ। क्योंकि तुम जानते हो हाँ। कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। नेपाली में पढ़िए। तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुटाएका होइनौ, तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रिस्टको अनमोल र रगतद्वारा दाम तिरी छुटाएका छौ। मराठी। कारण वडिलांच्या परंपराने चालत असलेल्या तुमच्या निरर्थक वागणुकीपासून सोने रूप असे नाशवक वस्तू नव्हे, तर निष्कलंक व निर्दोष कोपरा असता जो ख्रिस्त त्याच्या मूल्यवान रक्ताने तुम्ही मुक्त झाले आहात। मैं 3 गिनती करूंगा, हम सब लोग यहाँ पर जितने लोग हैं हम सब पढ़ेंगे एक बार, ओके। 18 और 19, 1 2 3 स्टार्ट सभी लोग। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा चांदी सोना अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। सबने पढ़ा? अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर बाइबल में लिखा है, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन कहता है कि क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाला चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसे नाशवान वस्तु से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से उद्धार हुआ है। हालेलुया। आज का वचन का टाइटल है, परमेश्वर ने दिया कि यीशु के लहू में छुटकारा और जीवन है। आज का वचन का नाम है यीशु के लहू में छुटकारा और जीवन है। हालेलुया। पत्रस यहां पर लिख रहा है, तुम जानते हो कि तुम्हारे निकम्मे चाला चलन और तुम्हारे पूर्व जो पहले के जो बुजुर्ग थे उन लोग के द्वारा आया हुआ श्राप जो निकम्मा चाला चलन है, वो सोने और चांदी और धन दौलत से क्षमा नहीं हुआ है, कुछ मिटा नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से तुम्हारे सारे पाप क्षमा किए गए हैं और तुम्हें छुटकारा मिला है। आज हम देखते हैं बाइबल में, आपको पता होगा यीशु मसीह के हर चेले ने, चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे पौलुस हो, चाहे पतरस हो, चाहे याकूब हो, आप चेलों को पढ़िए, हर एक चेले ने यीशु मसीह के लहू के बारे में लिखा है। यीशु मसीह के लहू के बारे में लिखा है मेरे भाइयों। यीशु कहता है कि यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह हमारे हर एक पापों को शुद्ध करता है। यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है यीशु मसीह हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा करता है, उसकी लहू हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा करता है। हालेलुया। आप याकूब में पढ़िए, प्रेरित में पढ़िए, याकूब, पतरस, यूहन्ना में पढ़ सकते हैं, उसका चेला यूहन्ना भी था। हर एक चेलों ने उसके लहू के विषय में बात किया है। यूहन्ना कहता है कि जो हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक पापों को यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। इसके लिए खुदा का आज का वचन का नाम है कि यीशु के लहू में छुटकारा और जीवन है मेरे भाइयों। बाइबल में लिखा है, तुम जानते हो तुम्हारे निकम्मा चाला चलन और सारी कुछ बातें तुम्हारे पूर्वज से, तुम्हारे परदादे से आए हुए
तुम्हारे सोना चांदी हर एक चीज़ से तुम्हें शुद्ध नहीं किया, तुम्हारे हर एक पापों को उसने क्षमा नहीं किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से, उसकी कीमती लहू से आज हम आज़ाद और छुटकारा पाए हैं, आज हमने जीवन पाया है। हालेलुया। आज बहुत लोग कहते हैं कि अगर यीशु मसीह आज से 2000 साल 22 साल पहले मरा तो यीशु का लहू आज कैसे काम करता है। आज बहुत लोग आप सोचते होंगे कि यीशु मसीह तो आज से 2022 साल पहले आकर हमारे गुनाहों के लिए मरे और मारे गए, गाड़े गए, मृत्यु से वो जी उठे, आज स्वर्ग में है वो, लेकिन उसका लहू आज हमें कैसा काम करता है। आपको पता है यूहन्ना में यीशु मसीह ने क्या कहा था, जो कोई मेरे शरीर और मेरा लहू ना पिए उनमें जीवन नहीं है। आपको पता है जैसे हम प्रभु के प्रभु भोज को हमारे जीवन में लेते हैं मेरे भाइयों, वो लहू हमारे जीवन में काम करता है, वो लहू हमें आज़ादी दिलाता है, वो लहू हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमारे धन हमारे दौलत के द्वारा हम शुद्ध नहीं हुए हैं, आपके पैसों के द्वारा हम शुद्ध नहीं हुए हैं, परंतु उसके लिए किसी ने कीमत चुकाया। आज से अधिक साल पहले हम गुनाहों में थे, लेकिन बाइबल वचन कहता है कि हमारे पहले के जो बुजुर्ग थे उनके कारण हम पाप में डूबे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि मेरे बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारे पापों को मैंने क्षमा किया और तुम्हें मैंने जीवन दिया है। हालेलुया। आप यशायाह 1:18 में पढ़ के देखिए, बाइबल में लिखा है तुम्हारा पाप लाल रंग का क्यों ना है, मैं तुम्हें धोकर सफेद बना दूंगा। हालेलुया। यीशु की लहू में वो ताकत है मेरे भाइयों कि आपके हर एक पापों को, आपके हर एक गुनाहों को वो क्षमा कर सकता है, वो मिटा सकता है। हालेलुया। एफिसियों में इसके लिए लिखा है, एफिसियों में कहता है कि उसकी लहू में वो सामर्थ्य है कि हर एक पापों को वो शुद्ध करता है और मरे हुए को जीवन देता है। आमीन। इसके लिए मेरे भाइयों, बाइबल में जिस तरह हमने वचनों को पढ़ा कि हमारे धन दौलत सोना चांदी वो क्या है, नाशवान होने वाली वस्तु है, उनसे हमारी पाप क्षमा नहीं है, उससे हमें आज़ादी नहीं मिला, उससे हमें छुटकारा और जीवन नहीं मिला, परंतु उसके लिए किसी ने अपना जीवन को गंवाया है, उसका नाम है यीशु मसीह। आप सब जानते होंगे प्रभु यीशु मसीह आने से पहले 700 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी। किसने किया था भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए? सबसे पहले 700 पहले। आप जानते होंगे कि पुराने नियम मलाकी सबसे लास्ट किताब है, वो यशायाह भविष्यवक्ता ने पहले भविष्यवाणी किया था। जब मलाकी का पुस्तक खत्म हुआ उसके बाद में यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था कि देखो एक उद्धार करता आएगा, वो तुम्हारे पापों को उठा कर लेके जाएगा वो। हालेलुया। जब हम मत्ती में पढ़ते हैं, पहला अध्याय मत्ती में पढ़ेंगे, वहां पर बाइबल में लिखा है, एक स्वर्गदूत कहता है कि देखो, बाइबल में जिस तरह भविष्यवाणी किया गया उसी तरह परमेश्वर ने वो काम किया। सबसे पहले बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती में आप पढ़ सकते हो, मत्ती में लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखना। उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, वो अपने लोगों को सारे पापों को उठा लेगा वो। हालेलुया। आपके और मेरे पापों को मिटाने के लिए, आपके और मेरे हर एक बंधन को तोड़ने के लिए यीशु मसीह अपने स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया ताकि आप और मैं नया जीवन पा सके उसके लहू से। अब बहुत बार सोचते होंगे यीशु मसीह किस तरह अपने लहू से हमें आज़ादी दिलाया। आपको पता है बाइबल में लिखा है, यशायाह 53 उसका 5 में लिखा है, उसके मार कोड़े खाने से आप और मैं आज चंगे हैं मेरे भाइयों। जिस तरह यीशु मसीह जब क्रूस पर गया मेरे भाइयों, आप सोचिए हमारे हाथों पर एक कीला या एक सुई लगता है, हमें कितना तकलीफ होता है। यीशु मसीह जब क्रूस पर गया उसको कितना दर्द हुआ होगा। आपको पता है हाथों पर कीला इसके लिए मारा गया। किस तरह मारा था यीशु मसीह? ऐसे कि ऐसे? आपको बाहों में लेने के लिए यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया। हालेलुया। इसके लिए उसके लहू का महत्व जाने, उसने जो कीमत चुकाया है उसको स्मरण करें। एक परमेश्वर के दास ने, एक भजनकार एक गीत गाया, वो गीत मुझे बहुत पसंद है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरी लहू बहाने से मैंने जीवन पाया है। उसकी लहू में वो ताकत है। आज बहुत लोग यीशु के लहू के प्रचार नहीं करते मेरे भाइयों। सबसे मेन स्टार्ट उसने हमें जीवन देने का अर्थ क्या था? उसके लहू के द्वारा हमने जीवन पाया है।
सबसे पहले उसका लहू बहा, बाद में उसको तोड़ा गया। आपको पता है उसकी लहू कैसे बही? उसको मारा मारा, उसके बाद में सर पर कांटे का मुकुट पहना दिया गया। जैसे उसके सिर पर कांटे का मुकुट डाला गया मेरे भाइयों, उसके सिर से इतना लहू, इतना ब्लड बहा कि वहां पर आधी मृत्यु उसकी वहीं हो चुकी थी। जहां तक मैं जानता हूं, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह क्रूस में चढ़ने से पहले आधी मौत उसकी वहीं पर हो गई थी। वो क्रूस भी नहीं उठा पा रहा था वो समय में। वो आप जानते हैं उसको यीशु मसीह जब क्रूस नहीं उठा पा रहा तो एक व्यक्ति को वहां पर दिया गया, उसने मदद किया यीशु मसीह का। उसका नाम क्या था? कुरीन। यीशु मसीह इतना कमजोर हो चुका था कि वो क्रूस को भी नहीं उठा पा रहा था, उसको इतना मारा गया बांध के। मेरे भाइयों, उस लहू की कीमत को जाने जो आपके और मुझे जीवन देने के लिए यीशु ने बहाया। हम गाना गा देते हैं, भूल गए। याद रखना, जो व्यक्ति ने उसके लहू का कीमत जाना है ना, वो व्यक्ति अवश्य है उसके साथ में जीवन प्राप्त करेगा। अगर जो व्यक्ति उसके लहू को मजाक में लेता है, उसकी लहू को ठट्टों में उड़ाता है, वो व्यक्ति मैं हमेशा 100% कहता हूँ यीशु के नाम से, अगर जो व्यक्ति यीशु के लहू को नहीं जानता वो एक दिन नरक में जाएंगे। इसके लिए मेरे भाइयों, जब यीशु मसीह को क्रूस पर मारने लगा, आपको पता है यीशु मसीह मरने से पहले वो प्रार्थना करने गया था। वो क्या कहता है? हे पिता, हो सके तो यह प्याला मेरे आगे से हटा देना, मेरी इच्छा से नहीं आपकी इच्छा से। उसने क्या प्रार्थना किया? हो सके तो यह प्याला मेरे आगे से हटा देना, परंतु मेरी योजना से नहीं, मेरी इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा से अगर हो तो हटा देना। क्यों प्रार्थना किया उसने? वो जानता था उसमें इतना पाप भरा हुआ है। वो इतना जानता था कि मैं अपने पिता से, मैं पाप के द्वारा मैं अलग नहीं होना चाहता हूं। आपको पता है उसके पिता ने उससे मुंह क्यों फेर लिया? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को, मेरे गुनाहों को उठाने के लिए सारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिया। और वो कहता है कि हे पिता, मेरी आत्मा तुझे सौंपता हूं मैं। इसके लिए मेरे भाइयों, उस सारे पापों को छुटकारा देने के लिए आज आप जो अच्छे कपड़े पहनकर यहां पर बैठे हो, आज आप अच्छे जो चश्मे पहन के यहां पर बैठे हो, हर एक वस्त्र जो पहन के बैठे हो, मेरे भाइयों याद रखना, उन सारी चीजों को देने के लिए उसने कीमत चुकाई अपने जीवन को देकर। इसके लिए उसके लहू का महत्व समझे। उसके लहू में वो ताकत है। आज से 3 साल पहले आप किस परिस्थिति में थे, लेकिन आज 3 साल के बाद में खुदा ने आपको कौन सी परिस्थिति में रखा है? आपको पाने के लिए उसने खुद को गवा दिया। उसने इस दुनिया के हर एक प्रत्येक, आप देख सकते हैं, या बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, कहीं में भी आज आपको देख सकते हैं। याद रखना, हर एक हीरो लोग अपने वस्त्र को उतारते हैं, वो फेमस होने के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसा पाने के लिए। लेकिन एक हीरो था जिसने आपको और मुझे पाने के लिए अपने वस्त्र को निकाल दिया उसने। उसका नाम का हीरो है यीशु मसीह। हालेलुया। आज देखिए दुनिया में हर एक लोग पैसा और फेमस होने के लिए अपने वस्त्र को निकाल कर नाचते हैं, लेकिन याद रखना, आपको और मुझे पाने के लिए वो हीरो हमारा यीशु मसीह ने अपने वस्त्र को निकाल कर क्रूस पर चढ़ा। वो इसके लिए उसके प्यार को समझे। दुनिया जीते हैं दुनिया के लिए, हम तो जीते हैं दुनिया बनाने वाले के लिए। आज बहुत लोग जी रहे हैं दुनिया के लिए ना। याद रखना, हमें जीना है जिसने दुनिया बनाया है उसके लिए। इसके लिए वो लहू में वो ताकत है। इसके लिए पतरस कहता है कि कोई तुम्हारे धन, सोना, चांदी जो नाशवान होने वाली चीज़ है, उससे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, उससे तुम्हें जीवन नहीं मिला, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, परंतु उस यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आपका और मुझे जो जीवन मिला है मेरे भाइयों, उसके लहू के द्वारा। उसके मार कोड़े खाने से आज हम चंगे हैं, उसके मार कोड़े खाने से आज हम जीवित हैं। चंगा और जीवित में बहुत अंतर है, याद रखना मेरे भाइयों। उसने हमें चंगाई करने के लिए कोड़े खाए, आपको और मुझे जीवन देने के लिए अपना जीवन बलिदान किया। उसने कितने कोड़े खाए थे? कितने? 39 कोड़े खाए थे। हम कितने कोड़े खाए आज तक? एक भी नहीं खाए ना। खाने के लिए तैयार हैं? आपको पता है, कल मैं न्यूज़ देख रहा था मैं मोबाइल में, एक पास्टर को पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से आते आते उनको गोली मार दिया।
कंधे में लेके आ रहे थे, कब्र में डाल के, बॉक्स में। प्रचार के लिए गए थे, वो आ रहे थे, उनको एयरपोर्ट में गोली मार दिया। आप सोचिए, क्यों मालूम है? एक परमेश्वर का जन वहां पर क्यों गया था? सबको पता होगा पाकिस्तान और भारत का बहुत क्या है, दुश्मनी है कि नहीं? लेकिन वो परमेश्वर का जन, उसने सोचा एक जीवन जाएगा लेकिन 100 जीवन वहां पर बचेंगे। हालेलुया। आज हम क्या सोचते? जान दो, 100 जीवन जाने दो, हमारा जीवन बचना चाहिए। अगर यीशु मसीह वो सोचता, याद रखना मेरे भाइयों, आप और मैं यहाँ पर जीवित भी नहीं रहते। परमेश्वर के दास ने सोचा होगा, मैं अपनी तरफ से उनके विषय में बोल रहा हूँ, उन्होंने सोचा होगा, उनको पता था कि पाकिस्तान से और भारत का इतना कुछ है, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि जान दो मेरा जीवन जाएगा लेकिन वहाँ पर 100 जीवन बचेंगे, 100 आत्माएं बचेंगे। आज हम क्या सोचते हैं? 100 आत्मा नाश होने दो, हमारा जीवन बचना चाहिए। याद रखना मेरे भाइयों, अगर यीशु मसीह हमारे जैसा सोचता, आज यहाँ पर खड़े नहीं रहते हम। उसके प्यार को समझे। आप यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़िए, उसने आधी रात को कहा था, यूहन्ना ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने तुम्हारे लिए एक लौटा पुत्र दिया। आप पढ़िए वचन को। वचन मैं आपको हमेशा मैं बात बताना चाहता हूँ, जब आप बाइबल को पढ़ते हो ना, शुरू से पढ़िए मेरे भाइयों। यह समय जो है बाइबल के वचन को समझने की ज़रूरत है। आज हम कई बार क्यों धोखा खा रहे हैं मालूम है? कई बार हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन बराबर हम समझ नहीं पाते। पुराने नियम में ऐसे ऐसे शब्द हैं कि हम समझ नहीं पाते बराबर। लेकिन पवित्र आत्मा के चरणों में जाइए, प्रभु से कहे, प्रभु ये मुझे नहीं आ रहा, मुझे सिखा। कोई बातें परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। इसके लिए आप सोचते होंगे, हम बहुत बार सोचते हैं कि जाने दो, हमारे गुनाह हुए हैं, हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ओके, बिलीवर्स क्षमा मांगेंगे, लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि मेरे धन के द्वारा ही मैं अपने पाप को क्षमा करूंगा, याद रखना, बाइबल में क्लियर आपको मैं वचन दिखा सकता हूं, और भी वचन बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे सोने चांदी धन दौलत तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, अंत में तो वही काम आएगा। इसके लिए उसकी लहू में सामर्थ्य है, उसकी लहू में छुटकारा है, उसकी लहू में चंगाई है, कि आज भी हमें समय है, हमारे पास आज भी हमारे पास मौका है कि हम उसकी लहू से शुद्ध होए। याद रखना मेरे भाई मेरे बहन, कि आप लोग आज तक प्रभु में रहकर, यदि विश्वास करके भी आज तक आपने प्रभु के वोज को लेकर आज सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन आज भी आपने उस लहू के कीमत को नहीं जाना है, उसकी लहू को ठट्ठों में ले रहे हो, तो याद रखना हमसे श्रापित बड़ा और कोई दूसरा नहीं है। उसके लहू को मजाक में मत लीजिए, उसके लहू में वो जीवन है और पापों से छुटकारा दिलाने की ताकत है। आज आप यूपी से, महाराष्ट्र से, मैं नेपाल से आके यहाँ पर इकट्ठे हैं ना, उसकी लहू है गवाही। उसकी लहू गवाही देती है। वो लहू किसके अंदर है? आपके अंदर, मेरे अंदर। इसके लिए हमेशा मैं कहता हूं, केवल गवाही देकर खुशी ना रहे, गवाह बनकर भी खड़े रहे। कि हम गवाही दे के बैठे रहेंगे? यीशु का स्वभाव, यीशु का चरित्र हमारे अंदर आना चाहिए, उसके लहू हमारे अंदर दिखना चाहिए। आप कहेंगे ब्रदर, अगर हम एक व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं उसके अंदर यीशु मसीह का लहू है कि नहीं? मैं आपको एक चिन्ह देता हूं यीशु मसीह का लहू का। अगर उसके अंदर यीशु का लहू है, यीशु का शरीर है, याद रखना वो हमेशा प्रभु के लहू को, जो आप देखना चाहते हो किसी के अंदर, कि भाई कि इनके अंदर हम कैसे पहचान सकते हैं कि उसके अंदर लहू है कि नहीं है यीशु मसीह का? उसका चिन्ह क्या है मालूम है? वो कभी आपसे ऊंचे शब्द में बात नहीं करेगा, पहली बात, क्योंकि वह जानता है यीशु ने यह देह जोड़ने के लिए उसने अपना देह तोड़वाया था। हालेलुया। आपकी और मेरी देह को जोड़ने के लिए उसने अपना देह क्यों कुर्बान किया था? आप जानते हो, पहले उसको यहाँ पर मारा गया, उसके बाद यहाँ मारा गया। आप देखिए बाइबल को, वचन को पढ़ के, जब उसके पसली पर भाला मार रहे थे, जब उसके कोड़े मारे गए, भाला मारे थे, आपको पता है, इतिहास बताता है उसके बारे में, कम से कम उसका मांस निकल जाता था जब मारते थे। तो आज मैं ये इसके लिए नहीं बता रहा हूँ कि आज प्रभु भोज है इसके लिए आपको मैं प्रीच कर रहा हूँ यीशु के लहू के बारे में, नहीं। आज मुझे ऐसा लगा, प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि मेरे लहू के विषय में तू बता उन्हें।
मैं भी आपके सम्मान हूँ मेरे भाइयों। ये अलग बात है कि खुदा ने हमें एक प्रभु का वचन दिया है, नहीं तो हम आत्मा में एक ही हैं। आप भी वहीं पर जाओगे, मैं भी वहीं पर जाने वाला हूँ, लेकिन हमारा लहू जो यीशु का लहू के द्वारा हम कैसे वहाँ पर जा सकते हैं। अगर हम यीशु के लहू को, महत्व को हम जानते हैं तो वहाँ पर जाएंगे, नहीं तो याद रखना फिर नीचे ही। हम सब एक हैं प्रभु में, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। 5 उंगली बड़ा छोटा है, लेकिन प्रभु की नज़र में सब बराबर है। आप और मुझ में कोई फर्क नहीं है। हम प्रभु के आत्मा में एक ही हैं। जो आत्मा खुदा ने आपको दिया वो आत्मा मुझे भी दिया है। जो लहू यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए बहाया, वो लहू मेरे लिए भी बहाया है। हम सब एक हैं, परंतु हमारा देखने का नज़र अलग है। उसकी लहू में ताकत और छुटकारा और जीवन है। उसकी लहू पर विश्वास करे कि जैसे मैं प्रभु भोज लेता हूँ, जैसे मैं प्रभु के दाखरस को पीता हूँ, जैसे मैं प्रभु के देह को खाता हूँ, वैसे ही मेरे जीवन में प्रभु नया काम करता है। हालेलुया। हम प्रभु भोज लेते समय एक गीत गाते हैं, ऐसा कभी ना सोचो मन में, जीवन है बेकार का, खरीदा है उसने अपने लहू का मोल देकर। और हम एक और सॉन्ग गाते हैं, आओ चले आओ यीशु को करने वादा करो, तुम मसीह को उसको छोड़ तो ना दोगे। आज देखिए हम प्रभु के भोज में सहभागिता होकर हर महीना परमेश्वर से वादा करते हैं कि प्रभु मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आपके वचनों के अनुसार, आपके आज्ञा जो आपने दिया उस अनुसार अपने जीवन को बिताऊंगा। लेकिन जैसे हम प्रभु भोज लेकर बाहर निकलते हैं, वैसे ही प्रभु के भोज के, प्रभु के लहू को भूल जाते हैं हम कि हमने कुछ लिया था। आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, याद रखना मेरे भाइयों, आप जो खाते हो पीते हो उसमें मैं कोई आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन क्या याद रखना जो दाखरस और रोटी आपने यहां पर लिया है, क्या वो रोटी और दाखरस आपको उससे मिला रहा है? आज हम बपतिस्मा लेकर भी आज पुरानी जीवन क्यों जी रहे हैं? आज मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, पुरानी जीवन छोड़ दे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो मसीह में है वो नया सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई है। अपने जीवन को चेंज कीजिए। आपके जीवन में यदि तंबाकू का लत है, हटाइए धीरे धीरे उसको, क्योंकि उन सारी श्राप और बंधन को तोड़ने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। अगर किसी को ड्रिंक का आदत अभी भी है बपतिस्मा लेके, तो याद रखना उन सारी बातों को छोड़ दीजिए मेरे भाइयों। वो सब नाशवान होने वाले वस्तु है। बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हारा सोना चांदी सब नाशवान होने वाली वस्तु है। वो सब एक दिन आपको नरक में लेके जाएंगे, वो चीज़ जो आप खाते हो पीते हो। इसके लिए अपने जीवन को चेंज कीजिए। आज बहुत लोग कहते हैं ब्रदर खाने पीने से अशुद्ध नहीं होते, जो अंदर से निकलता है वो अशुद्ध होता है। आपको बताऊं एक बात में, आज बहुत लोग कहते हैं ना खाने पीने से अशुद्ध नहीं होते हैं, जो अंदर से निकलता है वो अशुद्ध होते हैं। वो खाने पीने से बाद में आपको कैंसर होएगा तो आप क्या बोलोगे? क्या प्रभु मैं ही विश्वास करता हूँ, मेरे को ही दिया, है कि नहीं? आज कहते हैं खाने पीने से अशुद्ध नहीं होता है। अगर आप वही खाकर आपके जीवन में कुछ तकलीफ आया, बाद में आप दोष किसको देते हो? इसके लिए मेरे भाइयों, उन सारी चीज़ों से आप अलग रहे जो यहोवा घृणा करता है। आप सबने पढ़ा है ना वचन में 7 बातों से जो प्रभु घृणा करता है। पहली बात क्या है? पहली बात क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंख। मैंने वचन प्रीच किया था एक बार कि 7 बातों में से परमेश्वर घृणा करता है, वो सबसे पहला बात है घमंड से चढ़ा हुआ आंख हमारा। उसके लहू की कीमत को जाने। उसने घमंड करने, अगर घमंड करता यीशु मसीह ना, तो क्रूस पर चढ़ता भी नहीं हो। ओके, मैं लास्ट बात बोल के आज के संदेश को मैं पूरा करूंगा। बाइबल में अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह जब क्रूस पर गए, यीशु मसीह को पकड़ा के दिया, पहले पकड़ा के देने के बाद में पिलातुस किसके पास भेजा? पिलातुस ने किसके पास भेजा? हेरोदेस राजा ने। पिलातुस से हेरोदेस, हेरोदेस से पिलातुस, पिलातुस हेरोदेस, ऐसे घूमते गए। कोई भी प्रभु यीशु मसीह का न्याय नहीं कर पा रहे थे। और अंतिम में पब्लिक का फोर्स होने के बाद में पिलातुस ने मुझे क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दिया। राइट? सभी लोग ध्यान से सुनिए, मैं 5 मिनट में संदेश को पूरा कर रहा हूं। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह का न्याय करने का समय आया था, कोई दोनों राजा न्याय नहीं कर पा रहे थे, वो राजा से इससे उससे। लेकिन बाइबल में लिखा है जब पब्लिक ने फोर्स किया और पिलातुस ने आज्ञा दिया कि जाओ इसे क्रूस पर चढ़ा दो,
आपको पता है क्रूस में चढ़ाने से, आज्ञा देने से पहले यीशु मसीह को पूछता है पिलातुस कि तू क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, क्या तू यहूदी का राजा है? यीशु ने क्या कहा? अभी तूने तो कहा मैं यहूदी का राजा हूं। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह का बोलने का पॉइंट देखिए, वो ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उन सारी शब्दों को ग्रहण करता था और एक ही बात बोलता था और उनको मिर्ची लगता था। इसके लिए बाइबल में क्या लिखा है? बोलने में धीमा, सुनने में। आज हमारे प्रॉब्लम क्या है मालूम है? बोलने में तेज है, सुनने में एक बात को 10 बार आ और बाद में नहीं सुनने के बाद में फिर उल्टा चालू, बोला था बराबर नहीं बोलता, ये अलाना फलाना। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तूने तो कहा मैं अभी यहूदी का राजा हूं। मैं इन सब बात बोलने के बाद में मेरे भाइयों, पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए आज्ञा दिया। और जैसे यीशु मसीह को वहां पर मार के लेके जा रहे थे, जब यीशु मसीह क्रूस नहीं उठा पा रहा था और कुरेनी को कहा कि तुम इससे मदद करो, वहां पर मदद किया। जैसे यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ाते समय सब करने के बाद में क्रूस पर चढ़ाया और उसने एक शब्द कहा, लूका में पढ़ सकते हैं आप। लूका में कहा कि जब सब कुछ मार रहे थे, मारने के बाद में उसने कहा, क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं नहीं जानते। उसके बाद में कुछ समय के बाद में 2 चोर को वहां पर दिखाया गया और 2 चोर में से एक चोर क्या कहता है? हे प्रभु, यदि तू परमेश्वर है तो हमें भी बचा, तू भी बच। लेकिन एक चोर कहता है तू मूर्ख है, हम तो अपने किए हुए गुनाह की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति निर्दोष है, पवित्र है, इसने कुछ गुनाह नहीं किया, फिर भी वो क्रूस पर चढ़ा है। और वो व्यक्ति नम्र से कहता है, प्रभु क्या तू स्वर्गलोक में जाएगा तो मुझे याद करेगा? और यीशु मसीह कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। हालेलुया। उसने क्या कहा? आज नहीं, आज ही कहा, आज नहीं बोला उसने, आज ही तू रहेगा मेरे साथ में। उसने ये नहीं बोला देखता हूं मैं 15 तारीख, 20 तारीख, 2 तारीख। लेकिन यीशु ने क्यों कहा उस व्यक्ति को? ध्यान से सुने, इसमें संदेश को पूरा करूंगा। एक व्यक्ति ने कहा तू मुझे बचा, और कहता है कि हमने गुनाह किया, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन आप सोचिए उस व्यक्ति को यीशु ने क्यों कहा कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा? क्यों कहा उसने? फर्क इतना है कि बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति ने कहा तू भी बच, हमें भी बचा। एक व्यक्ति क्या कहता है कि प्रभु तू स्वर्ग में जाके तो मुझे याद करेगा। इन दोनों में अंतर क्या है? ये बचना चाहता था, ये भी बचना चाहता था। आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर वो इतना नम्र बन गया कि इतना परमेश्वर के आगे झुक गया कि यीशु मसीह उस व्यक्ति के अंदर हृदय को जान गया। बाइबल में लिखा है मनुष्य चेहरे को देखकर जांचते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके हृदय को जानता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसके हृदय को देखा। क्या ये मुंह से बोल रहा है कि अपने हृदय से बोल रहा है? क्योंकि उस व्यक्ति के पास समय नहीं था कि क्रूस से उतर कर बपतिस्मा लेनी चाहिए। अपने जीवन को प्राण त्याग रहा था वो। इसके लिए वो मरते मरते भी वो कह गया कि हे प्रभु अगर तू स्वर्ग में जाएगा तो मुझे याद करेगा। और यीशु ने उसके शब्द को इतना उससे ग्रहण किया। और यीशु कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं, तू मेरे साथ आज ही स्वर्गलोक में रहेगा। आमीन। तो आप और मैं जब प्रभु के लहू को लेते हैं मेरे भाइयों, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, जिस तरह आज हमने वचन पढ़ा कि उसकी लहू में छुटकारा और चंगाई है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे दादा परदादाओं के जो पुस्तकों से जो आए हो, जो चाला चलन तुम्हारे जो चाला चलन निकम्मा चाला चलन है, उनको छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हारा सोना धन दौलत चांदी काम नहीं आएगा, लेकिन परंतु उसके पाप को क्षमा करने के लिए, तुम्हारे चाला चलन निकम्मे चाला चलन को बदलने के लिए किसी ने अपना बहुमूल्य लहू बहाया है। उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। पतरस वो व्यक्ति था, फिर भी पत्री लिख रहा है। यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे लोगों को चुना मेरे भाइयों जो पढ़े लिखे हुए नहीं थे। दाऊद राजा कौन था? चरवाहा था। परमेश्वर ने क्या बनाया उसे? राजा बनाया। कोई विश्वास करेगा एक चरवाहा राजा? एक उदाहरण देता हूं। एक रोड में भीख मांगने वाला व्यक्ति कल के दिन में इस नगर का नगर सेवक बन जाएगा तो आप क्या बोलोगे उसे? अरे बाप रे, ये तो भीख मांग रहा था, आज नगर सेवक
ओके, एक और उदाहरण देता हूं। आपको पता होगा भारत का प्रधानमंत्री कौन है? पहले क्या थे वो? आज क्या बन गए? पहले सबको चाय दिया, अभी पूरा दुनिया उनको चाय देता है। देता है कि नहीं? इसके लिए एक व्यक्ति को वो 5 साल के लिए बना है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जब एक व्यक्ति को खड़ा करता है हमेशा के लिए स्थिर रखता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर की ओर से उड़ता है वो हमेशा के लिए स्थिर रहता है। वो गवर्नमेंट नियम सब कुछ 5 साल में बदल जाते हैं, लेकिन जो यीशु ने लहू बहाया वो कभी नहीं बदलेगा, वो अनंत जीवन के लिए है वो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ओके, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करे। यीशु के लहू को महत्व हमें जानना है कि नहीं? जब आप ले रहे हो मेरे भाइयों तो उसके प्यार को समझे। आज तक कोई दुनिया में किसी ने नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे लिए अपने जीवन को दिया है। एक बात मैं आपको बोल के आज के हम समय में जाएंगे। प्रभु भोज भी आज हमारे बीच में। आप कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आया था? कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यीशु मसीह पर आप क्यों विश्वास करते हैं? ओके, सिस्टर ने कहा जीवित परमेश्वर है। आप क्यों विश्वास करते हैं? 2 मिनट वेट कीजिए। बताइए आप क्यों विश्वास करते हैं प्रभु पर? एक लोग बोलिए, एक लोग। ओके, और भाई में से कोई? मेरे लिए मारा गया। आमीन। और बोलिए। प्रभु की सामने गिरती है, इसलिए विश्वास होता है। ओके, ठीक है। सब ने अपना अपना राय बताया, बहुत अच्छा है। आज मैं 100 में से अगर आप 100 लोग को पूछोगे 95% लोग बोलते हैं कि प्रभु हमारा ये काम करता है, वो काम करता है, हमारे जीवन में ये नहीं था, वो नहीं था, इसके लिए हमने विश्वास किया, हमारा काम हो गया। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह का सबसे पहला उद्देश्य ये था कि लोगों को पापों से आज़ाद करना। आज कोई व्यक्ति आज मुझे नहीं कह सकता है कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज तक मैंने कम से कम 12-13 कम से कम मैंने किताबें पढ़े हर एक लैंग्वेज में। मैंने कभी कोई परमेश्वर को नहीं देखा कि मैं तेरे लिए मारा हूं। लेकिन एक पवित्र बाइबल है, उसमें लिखा है तेरे गुनाहों के लिए मैंने अपने जीवन को बलिदान किया है। हालेलुया। मैं इसके लिए खुदा पर विश्वास करता हूं कि उसने मेरे लिए खुद को खो दिया था, मुझे पाने के लिए अपने आप को प्राण त्याग दिया उसने। इसके लिए हम विश्वास करते हैं और हम इसके लिए उसकी उपस्थिति में आते हैं कि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम सभी अपने आप को